छात्र आंदोलन से निकला आजसू 40 वर्ष का हो गया। छात्र आंदोलन के बाद झारखंड अलग की लड़ाई, उसके बाद झारखंड स्थापना की लड़ाई, उसके बाद जब सत्ता मिली तो कैसे झारखंड को संवारा जाए इसको लेकर काम किया। वर्तमान में विपक्ष की भूमिका झारखंड में आजसू पार्टी निभा रही है। वहीं इस दौर में आजसू जो है 40 वर्षों का हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू नेता हसन अंसारी जी हैं। हसन जी, 40 वर्षों का सफर झारखंड में आजसू ने किया, कैसे देखते हैं इस सफर को? निश्चित तौर पर देखिए, हम लोगों ने जब सफर की शुरुआत की थी तो अभावों के साथ हम लोग ने शुरुआत किया था। उस वक्त जब झारखंड आंदोलन में करते थे हम लोग, तो लोग बोलता था ये लोग पागल है, ये राज्य कभी अलग नहीं हो सकता है। तो उस अभाव के आंदोलन को चलते करते 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 हम लोगों ने अंतिम समय पर यहाँ तक पहुंचा दिया कि राज्य का निर्माण करवा दिया। सन 2000 में हमारे आंदोलन की बुनियाद पर झारखंड राज्य बना और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने आप को विकसित किया। 26 वर्ष बीत गए। 26 वर्षों में हमने राजनीति के बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं, सत्ता में भी रहे हैं। अब हमको ये लगता है कि वर्तमान जो सरकार है, सरकार का जो स्वरूप है, काम करने का जो कार्यशैली है, उससे लगता है कि पूरे झारखंड के तमाम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। झारखंड को संवारने की जिम्मेवारी आपको भी मिली, आपको भी पर्याप्त समय मिला। लगता है कि वो समय में जितना विकास होना चाहिए तो वो नहीं कर पाए। देखिए, हम कभी भी सत्ता का सीधे हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। हम सत्ता के एक भागीदार रहे हैं और सहयोगी रहे हैं। हमारे विभाग में हमको जो दायित्व मिला सरकार की ओर से, जो मंत्रालय मिले, निश्चित तौर पर इसका मूल्यांकन करके देख लेंगे कि उन विभागों का हमने बेहतर तरीके से निर्वहन किया और विकास के अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम किया। पहली बार 36 वर्षों के बाद सुदेश महतो जी जब मंत्री थे पंचायती राज, तो पहली बार इस राज्य में पंचायती चुनाव की व्यवस्था कराई। उससे पहले 36 वर्ष तक पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था। हमने पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। और अगर आपका पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की बात है तो आप ये पता देख लीजिए, मूल्यांकन करके देख लीजिए कि जितना सड़क का विकास हुआ उस समय में, आज भी वो विकास नहीं हो पाया है। तो हमको जो भी समय समय पर जिम्मेवारी मिला, हमने उन जिम्मेवारियों को सही तरीके से पूरा करने का काम किया। आजसू, क्योंकि कई आजसू के पुराने साथी हैं जो वर्तमान में आजसू के साथ नहीं। आजसू पर एक बड़ा आरोप सुदेश महतो पर लगता है, परिवारवाद पर, एक जाति आधार पर राजनीति करने का, कि टिकट बंटवारे पर परिवार को आगे करते हैं सुदेश महतो। और कई जो पुराने साथी है जो जिन्होंने आजसू को गढ़ने का काम, वो वर्तमान में अलग है। तो इन सारी चीजों का कैसे? नहीं, पुराने साथी क्या, पुराने साथी में तो हम हैं, खुद है, डॉक्टर देवशरण भगत है, प्रवीण प्रभाकर है, राजेंद्र मेहता है, कमल किशोर भगत स्वर्गीय जो विधायक थे, वे तमाम लोग हैं, आपका स्वपन सिंह देव है। तो पुराने आजसू किसको, जो लोग, पत्नी अलग हो गई आजसू से, आजसू उन्होंने छोड़ दिया। किनकी पत्नी? ये तो उनका राजनीतिक निर्णय है। देखिए, राजनीति में हर किस्म के मकाम आते हैं, हम निर्णय लेना नहीं लेना सबका अलग अलग मानते हैं। सुरेश सिंह बेसरा अलग है। सुरेश सिंह बेसरा तो शुरू से ही कभी भी साथ में चलने, वो तो उनका तो काम है दल बदलू का। वो कभी भाजपा में चले गए, कभी जेएमएम में चले गए, कभी अलग पीपुल्स पार्टी कर रहे हैं, फिर तो उनका वो चरित्र रहा है, तो उनको तो हम लोग काउंट नहीं करते राजनीति के तौर पर उस रूप में। 6 वर्षों से आप लोग विपक्ष में है, हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे, लगता है इन 6 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ये 6 वर्षों का कार्यकाल सबसे काला अध्याय है इस राज्य के लिए। मुख्यमंत्री या ये सरकार इन 6 वर्षों में झारखंड को जितना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान कभी किसी ने नहीं पहुंचाया है। आज देखिएगा, समाज का हर तबका, चाहे छात्र हो, युवा हो, श्रमिक हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोग, समाज का हर वर्ग आज त्रस्त है और ये समझ रहा है कि अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज इस राज्य के, अब देखिएगा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी विभाग को ले लीजिए, चाहे वो रेवेन्यू का विभाग हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, और इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी जिन थानेदारों को ड्यूटी दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की, वो थानेदार कर क्या रहे हैं? आप माइंस एरिया में जाकर के देखिए, वो थानेदार का एक ही ड्यूटी है, ट्रक गिनना, कि कितना अवैध खनन का ट्रक बाहर निकल रहा है, उसका रेवेन्यू, उसका पैसा कैसे हमको मिले, इसी पर लगी हुई है सरकार।
अली आजसू जो है स्थापना दिवस राजधानी रांची में न मनाकर धनबाद में मना, क्या इसके पीछे की वजह क्या? वो अक्सर पार्टियों के बड़े कार्यक्रम राजधानी में लोग करते हैं ताकि पूरे राज्य भर में एक मैसेज जाए, लेकिन धनबाद में आजसू पार्टी जो है स्थापना दिवस मना रही है। देखिए, हम और के तुलना में नहीं चलते हैं। हम जब आजसू आंदोलन में भी थी तब भी हमारा स्थापना दिवस अलग अलग जिलों पर हुआ करता था, कभी दुमका में, कभी जमशेदपुर में, कभी रांची में, कभी गुमला में। तो ये हमारा उस क्षेत्र में जब काम करने का होता है, स्थापना दिवस मनाने का होता है, तो उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होता है। तो ये एक हमारी एक रूटीन प्रक्रिया है। पिछले बार रांची में मनाए थे, अभी धनबाद में मना रहे हैं। धनबाद में इसलिए भी मना रहे हैं कि धनबाद का जो कल हम लोग ने जनाक्रोश मार्च का जो आह्वान किया है, ये जनाक्रोश माफिया राज के खिलाफ है, माफिया सिस्टम के खिलाफ है, और जिसका पोषक ये हेमंत सरकार है। हम दोनों के खिलाफ जनाक्रोश करने जा रहे हैं, उसी का मार्च कर रहे हैं कल। तो धनबाद के क्षेत्र में जैसा जिसका जिक्र आपने किया कि माफिया चल रहा है, अवैध फल फूल रहे हैं, अवैध कारोबार, आजसू के कार्यकर्ताओं को जेल भी भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी जो महिला नेत्री है उनको, उसके साथ में और कार्यकर्ताओं को पिछले 20 तारीख को जेल भेज दिया गया, जबकि ये आंदोलनरत थे। ये सरकार सीधे तौर पर माफियाओं को प्रोटेक्शन दे रही है, माफियाओं के साथ मिलकर के काम कर रही है और इस राज्य के खनिज संपदा को लूटने में मस्त है। हसन जी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव अभी बीते हैं, परिणाम एनडीए के पक्ष में आया, जो एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी, उसकी जीत हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है जो सरकार में है उसमें फूट आ गई। कई आरोप लग रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कराया गया। एनडीए के विधायकों पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की, विधायकों की खरीद बिक्री की। देखिए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। 56 विधायक उनके साथ में है। 28 दूनी 56 होता है। एक राज्यसभा में एक कैंडिडेट को जीतने के लिए निर्धारित वोट था 28 का। तो इसका मतलब कि उनका दोनों कैंडिडेट जीतना चाहिए था। अगर दोनों कैंडिडेट में एक जीता एक हारा है तो उनको नैतिक जिम्मेवारी लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उनका जो है ना समर्थन घटा हुआ है, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये हार किसी और के नहीं, हेमंत सोरेन की हार है। इंडिया गठबंधन की हार के साथ साथ ये हेमंत सोरेन की हार है। हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर त्वरित इस्तीफा देना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप लोग पे तो एक आरोप लगा ना कि आप लोग खरीद बिक्री करके चुनाव जीते। जी नहीं, इंटैक्ट रहा। 2400 विधायक आपके जो है ना एनडीए गठबंधन के इंटैक्ट रहे। उसके अलावे लोग अपने अंतरात्मा के आवाज पर, जो कैंडिडेट थे परिमल नाथवानी, वो पिछले 2 बार से यहाँ राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो उनके विकास के मॉडल के आधार पर लोगों ने अपने अंतरात्मा के आधार पर वोटिंग किया। हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं किया है। 2029 में आजसू कहाँ देखती है अपने आप को? निश्चित तौर पर सत्ता है, सत्ता में उठापटक चल रहा है। हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर से लेकर पंचायत स्तर से प्रखंड, जिला और केंद्रीय स्तर तक हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाला समय 2029 में हम बेहतर परिणाम देने की अवस्था में है। 2029 में गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी या आजसू फिर अलग राह देखेगी? ये तो समय और परिस्थिति के अनुरूप सब निर्णय लिया जाएगा। अभी बहुत समय, बहुत ये सब जो है ना हाइपोथेटिकल प्रश्न है, ये बहुत दिनों के बाद इस सब अंतिम समय में आएगा। लेकिन हम इस बीच में अपने संगठन को एकदम पूरे 32,000 गांव में हम इसको फैलाने का फिर से काम कर रहे हैं। तो 2029 का समय लंबा समय है, लेकिन इस बीच संगठन को लगातार मजबूत करने का काम आजसू करेंगे। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जो आरोप भ्रष्टाचार और तमाम जो आरोप भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लग रहे, उन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है धनबाद में प्रदर्शन भी किया जाएगा और पार्टी का महाधिवेशन, पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा।